फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। इस वीडियो में जितने भी पिछले सप्ताह में हम लोग एडिटोरियल पढ़े हैं या जो छूट भी गया है जो एडिटोरियल, उस एडिटोरियल्स के वोकैब्स ग्रामर को मिलाकर और क्लोज टेस्ट को भी मिलाकर एक सेट तैयार किया गया है। कोशिश यही है कि एक टीसीएस पैटर्न जैसा, टीसीएस के ही पैटर्न जैसा, जो न ज़्यादा टफ हो और न ही ज़्यादा आसान हो, वैसा एक सेट तैयार किया जाए और उसका प्रैक्टिस किया जाए। बिल्कुल ये मैं इस सेट को मॉडरेट ही रखा हूँ, ये टफ नहीं है। मैं सबसे पहले इसको एक एक करके दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले खुद से इसको ट्राई करें, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको दिखा, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको स्लाइड बाय स्लाइड करने का मतलब यही था कि इसको पहले खुद से ट्राई कर लें, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन करूंगा तो उसे मिला ले, एक दिखे कि हाँ कितना सीख पाया हूँ। और जितना भी आप सप्ताह में सीखे होंगे ना, बस उसी पे ही बेस्ट, सारे के सारे वहीं उसी में से निकाले गए हैं और बहुत अच्छा ग्रामर और वोकैब्स को चूज किया गया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट साइनोनिम देखने हैं। साइनोनिम किसका? बैकड्रॉप का। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जैसे कोई मूवी हो, कोई स्टोरी हो, तो उसका पहले उसका क्या तैयार करते हैं? पृष्ठभूमि तैयार करते हैं ना, तो उसी को बैकड्रॉप कहते हैं। और बैकड्रॉप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस मायने में होता है ना कि ड्रॉबैक से बहुत मैच करता है और इससे ना कंफ्यूजन होती है कि ड्रॉबैक का ही कोई साइनोनिम हम ढूंढने लगते हैं। लेकिन बैकड्रॉप का क्या मतलब होता है? पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि का इसमें कोई वर्ड ढूंढ लेते हैं, क्योंकि साइनो देना है ना, यहाँ पे लॉस है, नहीं होगा, डिसएडवांटेज नहीं होगा। ड्रॉबैक वहीं दे रखा है, इसको बहुत सारे लोग करेक्ट करेंगे ड्रॉबैक, लेकिन ड्रॉबैक नहीं होगा। क्या होगा? सीनरी। सीनरी मतलब कोई दृश्य, पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसका सीनरी साइनो हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, इसमें हमको इरर फाइंड आउट करना है। इरर, दिस लीड्स टू द शार्पेनिंग ऑफ नाइफ्स बिसाइड ट्रिगरिंग कंस्पायरेसी थ्योरी। इसमें इरर को देखना है। दिस लीड्स टू बिल्कुल सही है, दिस के बाद यहाँ पे लीड्स ही आएगा। दिस लीड्स टू द शार्पेनिंग ऑफ नाइफ्स बिसाइड। यहाँ पे बिसाइड को देखते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में समझते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स, BESIDES। ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के अलावा। यानी कि कोई है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा में बात करें तो उसे बिसाइड्स कहते हैं। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। तो यहाँ पे शार्पेनिंग ऑफ नाइफ्स के अलावा या क्या किया? कंस्पायरेसी थ्योरी को ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे के अलावा का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा। यहाँ पे सी वाले में इरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, इम्प्रूव। इसको इम्प्रूव करना है। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, आस्किंग, क्या बोली गवर्नमेंट? यूट्यूब टू रिमूव 45 वीडियोस। 45 वीडियो को रिमूव करना है 10 अलग अलग चैनल से। कैन बी सीन एज जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स। ये एक जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स के रूप में देखा जा सकता है। टू ग्रोइंग कंसर्न द प्रोपगेशन ऑफ हेट एंड कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल। क्या प्रोपगेशन, क्या चीज़ प्रोपगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? सेंसिटिव जितने भी मटेरियल हैं वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एक काम की, तो ये एक जस्टिफाइड रिस्पॉन्स के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे टू ग्रो कंसर्न ओवर, तो ओवर बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी बात को अगर हम देने के लिए कहेंगे तो उस पर अगर चिंता जाहिर करेंगे तो कहेंगे कंसर्न ओवर। कंसर्न ओवर, किसी भी बात पे अगर कंसर्न, चिंता जाहिर करते हैं तो उसके कहेंगे कंसर्न ओवर। अब देख लेते हैं ना, रिस्पॉन्स टू। जब भी रिस्पॉन्स टू आता है ना, रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स टू प्लस V4, अगर वर्ब आएगा ना तो V4 में ही आएगा। तो यहाँ पे ग्रो कंसर्न नहीं, बल्कि क्या होगा? ग्रोइंग कंसर्न।
दैट रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न ओवर, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स टू, तो रिस्पॉन्स टू के बाद कोई वर्ब कैसे आ जाएगा, किसी वर्ब का रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, किसी नाउन का, किसी बात का ही रिस्पॉन्स करेंगे ना। तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है ना, तो वो जिरंट की तरह काम करता है। जिरंट का मतलब नाउन की तरह। तो यहाँ पे ग्रो नहीं, ग्रोइंग कंसर्न होगा, कोई नाउन देना होगा। ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ता हुआ कंसर्न, चिंता। नेक्स्ट है, इसको एंटोनिम देना है। एंटोनिम किसका, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, स्प्रीड। डिसेमिनेशन का स्प्रीड जो बढ़ता है ना, तो यहाँ पे स्प्रीड क्या, ये स्प्रीड तो साइनो हो जाएगा, ट्रांसमिट साइनो हो जाएगा। तो इसका एंटो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बाधित करना, बाधित करना। और यहाँ पे डिसेमिनेट का मतलब आगे बढ़ाना। डिसेमिनेट मतलब आगे बढ़ाना, फैलाना, आगे बढ़ाना, या इसको फैलाना कहते हैं। तो इसको क्या एंटो हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट। और कैलो, CALLO, जो बिल्कुल अभी निपुण नहीं हो ना किसी कार्य में, तो उसे हम कैलो कहते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड इसका साइन होता है, INEXPERIENCED, इनएक्सपीरियंस्ड, उसको कैलो कहते हैं, जिसके पास अभी कोई हुनर नहीं हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हु इज एग्जीक्यूटिंग दिस डायरेक्टिव हैज मूव्ड मच बियॉन्ड इट्स यूजुअल रेमिट ऑफ अवार्ड्स। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके लिए अगर देख लेते हैं वर्ब, तो एक ही मिनिस्ट्री है, तो इसके लिए हैज बिल्कुल सही है। बियॉन्ड इट्स यूजुअल रेमिट, बियॉन्ड मतलब के पार, यूजुअल रेमिट अपने दायरे के पार जाके, इस अवार्ड के दायरे के पार जाके काम की, तो उसके लिए तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे हु देखते हैं, हु नहीं, यहाँ पे व्हिच आएगा। व्हिच किसके लिए आता है, कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के लिए, या सिलेक्शन के लिए भी व्हिच आता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हु नहीं व्हिच आएगा। तो यहाँ पे बी वाले सेक्शन में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरर ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, ये इसमें भी एरर फाइंड करना है। दिस comprise of the secretaries और the heads of each of these ministries, ये बिल्कुल these ministries सही है, heads of each of सही है, secretary सही है। यहाँ पे comprise को समझते हैं। एक और वर्ड होता है consist, consist of अगर है तो सही है, लेकिन comprise ना, यह एक्टिव में नहीं होता है, एक्टिव में कंप्राइज ऑफ नहीं लगता है। बी कंप्राइज ऑफ पैसिव में अगर जाए, कम PRISED, बी कंप्राइज ऑफ अगर पैसिव में तो सही है, तब ऑफ आएगा। पैसिव में कंप्राइज के साथ ऑफ आएगा, लेकिन एक्टिव सेंटेंस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव सेंटेंस में ना हम ऑफ भी हटाएंगे और कंप्राइज के जगह कंप्राइजेज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिस यानी कि सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, दिस कंप्राइजेज द सेक्रेटरीज और द हेड्स ऑफ ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो क्या लगाएंगे, दिस कंप्राइजेज। और यहाँ पे ना, या इसको ऐसे भी सुधार कर सकते हैं, दिस इज कंप्राइज ऑफ, क्या कर सकते हैं, दिस इज कम PRISED, दिस कंप्राइज ऑफ है, तो ये सही होगा। इज के साथ अगर पैसिव में आया ना, तो कंप्राइज ऑफ लगता है। या फिर इसको सुधार करने के लिए ना, इसको दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ एक्टिव में यूज होता है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ कर सकते हैं, या फिर कंप्राइजेज कर सकते हैं, या फिर दिस इज कंप्राइज ऑफ कर सकते हैं। तो ये वाले सेक्शन में एरर हो जाएगा। इसमें कंप्राइज, SSC हमेशा इस चीज़ को पूछता है, कंप्राइज और कंसिस्ट का। कंसिस्ट ऑफ हमेशा एक्टिव हो पैसिव हो, दो एक्टिव पैसिव दोनों में लगता है, लेकिन इसके साथ ऑफ सिर्फ पैसिव में लगेगा, एक्टिव में नहीं लगेगा, सिर्फ पैसिव में लगेगा। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम चेक करना है। वो जो नया अभी CDS बने हैं ना, जनरल चौहान, विल पिकअप मतलब तेजी लाएंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेट करेंगे प्रोसेस को। द स्टाल्ड प्रोसेस, स्टाल्ड मतलब थमा हुआ, जो बिल्कुल रुक गया था, जो बिल्कुल रुक जाना, ठीक है ना, स्टाल्ड थम जाना,
थम जाना। तो जो प्रोसेस थम गया था ना, उसको अब ये तेजी लाएंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो थम गया था, तो उसमें तेजी लाएंगे ये जनरल साहब सीडीएस जो नए बने हैं। तो इसको सिनोनिम चेक करना है। तो स्टाल्ड मतलब रुका हुआ, तो रुका हुआ को तो देख लेंगे। ऑन गोइंग इसका एंटो हो जाएगा, ऑन गोइंग एंटो हो जाएगा। अंडरवे तो उसका भी एंटो हो जाएगा, जारी है। यहाँ पे नैरोड का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला रहता है उसको, या कोई भी चीज़ हो तो उसको हम नैरो कहेंगे। या नैरो माइंडेड पर्सन भी होता है, बिल्कुल छोटे माइंड का जो आदमी होता है नैरो माइंडेड कहेंगे। तो इसका थमा हुआ तो ऑब्स्ट्रक्टेड कह सकते हैं ना, बाधित किया हुआ, रुका हुआ, तो उसका लिए क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। यहाँ पे इन 2019 में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइज्ड एंड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ military affairs was carved out with the CDS as its secretary। यानी कि CDS का पद कब आया था, 2019 में। तो ये मिलिट्री अफेयर्स वाज कार्व आउट, या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को कार्व्ड आउट किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे किया गया था यानी कि पैसिव सेंटेंस, जब कोई काम किया जाए ना तो वो पैसिव में जाएगा ना। तो ये पैसिव में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रीऑर्गेनाइज होगा ना। डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज नहीं, ये भी एक्टिव हो गया। ये हैड ऑर्गेनाइज एक्टिव हो गया, ये नहीं। तो यहाँ पे क्या बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डिफेंस वाज रीऑर्गेनाइज्ड, ये पैसिव में जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इस टाइप का ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं ताकि पूरा एग्जाम वाला फील आए। बिल्कुल आसान मॉडरेट टाइप ही क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। यहाँ पे करेक्ट वर्ड को चूज करना है, एडहेरेंट। एडहेरेंट तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका इस सारा का सारा वर्ड पहले भी एसएससी में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, यही सब रिपीट होता है बिल्कुल। और ये सारा का सारा मैं पिछले सप्ताह के एडिटोरियल से ही उठाया हूँ। ADHERENT होता है, ADHERENT, और इसके साथ आता है प्रीपोजिशन टू, यानी कि अध्ययर टू आता है ना, अध्ययर टू किसी चीज़ का पालन करना, इसका क्या मतलब होता है, पालन करना, अध्ययर टू। या फिर कन्फॉर्म टू मतलब पालन करना, या इसके साथ एबाइड बाय भी आता है, एबाइड बाय भी आता है। लेकिन फॉलो, फॉलो और ओबे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसके साथ कोई नो प्रीपोजिशन। फॉलो द रूल क्या बोलते हैं ना, फॉलो द रूल, ओबे द रूल डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन अबाइड बाय द रूल, कन्फर्म टू द रूल, अध्ययर टू द रूल, तो इसको इन सबको जरूर याद रखें, इन प्रीपोजिशंस को लिख कर। तो यहाँ पे क्या होगा, ADHERENT होगा ना, अधरेंट टू। और यहाँ पे हेजीमनी, हेजीमनी का क्या होता है, एकाधिकार, एकाधिकार, इसका सही स्पेलिंग होगा ना HEGEMONY, HEGEMONY। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट PARENT होता है ना, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे मेंटेनेंस, इसमें कोई वर्ड ना भाई सही नहीं है, ये सारा का सारा वर्ड गलत ही लिखा हुआ है। और इस सब का प्रैक्टिस होना चाहिए। आपकी बार के एसएससी की सीजीएल का 2021 का जो एग्जाम था ना, उसी में इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन ही गलत था और वो गलत करा दिया गया। तो ये ख्याल रहना चाहिए कि कभी कभी उसके जो क्वेश्चन सेट करता है उससे गलती हो जाती है। ये मैं जानबूझकर डाला हूँ इसको कि चारों का चारों क्वेश्चन इसका ये सारा का सारा स्पेलिंग ही गलत है। मेंटेनेंस, भाई मेंटेन जब लिखते हैं ना तो उसको इस तरह लिखते हैं MAINTAIN, यह सही है, लेकिन मेंटेनेंस में ना इसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे मेंटेन लिख कर ना इसको बिल्कुल कोई सही मानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस MAINTE हो जाता है, TENANCE, मेंटेनेंस, ठीक है। MAINTE हो जाता है, TENANCE, इसको याद रखें, मैं साफ लिख दे रहा हूँ, मेंटेनेंस MAINTENANCE ये होता है। लेकिन मेंटेन का क्या होता है, MAINTAIN, ठीक है, स्पेलिंग चेंज करता है इसका। विथ द 2024 लोकसभा इलेक्शन 9th मंथ अवे, अभी से कितना दूर है, 9th मंथ, 19 माह दूर है अभी से 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। द कोरस ऑफ अपोजिशन पार्टी इज गेटिंग वंस मोर, फिर से क्या होगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है भाई। तो
कोरस, कोरस का क्या मतलब होता है ना, गायन मंडली, गायन मंडली, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेट करा के। इस तरह से आपको मैं उसमें भी क्लोज टेस्ट में भी फील कराऊंगा। कोरस मतलब गायन मंडली। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी का गायन मंडली का बात नहीं कहा जा रहा है, ये तो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही हैं ना। लेकिन यहाँ पे जब कोरस लगा दिया ना, तो एक उसी सेंस में बात कर रहा है कि अब सारे ने मिलकर ना एक गाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये उसी तरह का कोई वर्ड देना होगा। तो गेटिंग, अब क्या गेटिंग हो रहा है, हायर हो रहा है। कोरस का जो साउंड है वो हायर हो रहा है। हायर तो नहीं होगा ना, हॉटर नहीं होगा, स्लोअर नहीं होगा, लाउडर हो रहा है। जब कोरस जो गायन मंडली होगी वो किसी माइक में गाना गाएगी, और माइक के गाना का जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको आप क्या कहेंगे कि उसका पिच हायर हो रहा है कि लाउडर हो रहा है, लाउडर बोलेंगे ना। तो इसको कोरस वर्ड से पकड़ना था। यहाँ पे हायर का भी सेंस आ रहा है, लेकिन हायर नहीं होगा, लाउडर होगा। किसके वजह से, कोरस की वजह से। तो गायन मंडली यानी कि अपोजिशन का जो एक साथ गाना गा रहे हैं ना, तो उनका साउंड अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, लाउडर। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th नंबर। इसमें करेक्टली स्पेल्ड देना है भाई, करेक्टली स्पेल्ड। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का सबसे पहले मतलब समझते हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है असंगत, ठीक है ना, असंगत यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट, डिफरेंट से याद रखेंगे इसको, डिफरेंट, डिस्क्रिपेंसी डिफरेंट, डिस्क्रिपेंसी डिफरेंट। इनकोहेरेंट इसका साइन है, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट इसका साइन हो जाता है, असंगत। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ना DIS होता है, सबसे पहले DIS। क्रीपेंसी होता है PANCY, ठीक है ना, PANCI। ये दोनों चीज़ों को याद रखें, DIS होता है। डिस्क्रिपेंसी नहीं बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। अगर इसको ठीक से प्रोनाउंस भी करें ना, प्रोनाउंस, तो इसका निकल आएगा, तो डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी। तो इससे दिखता है कि C नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ जाता है। जो PFI का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट का जो है ना, PFI के बारे में पिछले सप्ताह में 2 एडिटोरियल में हम लोगों को पढ़ने को मिला। तो जिसमें जो लास्ट वाला शायद पिछले दिनों का, इस लगभग बृहस्पतिवार का जो या बुधवार का जो एडिटोरियल था, उसका जो PFI के बारे में राइटर पॉजिटिव एस्पेक्ट का जो बात किए थे ना, कि वो एक ठीक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ज़्यादा ही गवर्नमेंट ज़्यादा ही बैन कड़ाई कर रही है, तो उससे ये लिया गया है। तो देयर विल बी लिटिल रीजन फॉर डिस्क्वाइट, यानी कि नौ के बराबर ऐसा कोई रीजन दिखता है फॉर डिस्क्वाइट, मतलब नाखुशी का, गम का, एट द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बीइंग टर्म्ड अ रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसको अगर घोषित कर दिया जाता है, उसको टर्म दे दिया जाता है, तो निश्चित ही उसको दुख लगा होगा। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि उसको दुख नहीं लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि उसको दुख लगा होगा, उस पर मतलब थोड़ा सा उसको पीड़ा हुआ होगा। डैट ऑर्गेनाइजेशन, डैट, अब बिंग यहाँ पे बात किया कर रहा है ना, तो बिंग प्रेजेंट, यहाँ पे देख लेंगे कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है। बिंग यानी कि बिंग टर्म्ड एट, यानी कि किया जा रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस का बात होगा। तो और यहाँ पे रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और PFI एक ही संस्था है ना, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए प्लुरल वर्ब आएगा प्रोपगेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोपेगेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। वाज प्रोपेगेटिंग पैसिव कैसे चला जाएगा, है प्रोपेगेटिंग तो होता ही नहीं है ना, उसके बाद B3 आता है, तो क्या लगाएंगे, प्रोपेगेट्स लगाएंगे। डैट प्रोपेगेट्स ए पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूसिविज्म एंड कम्युनल इवन इफ इट प्रोफेसेस, यानी कि उस पर क्या आरोप लग रहा है कि एक्सक्लूसिविज्म और कम्युनलिज्म का उस पर आरोप लग रहा है। यद्यपि उसने क्या प्रोफेस किया है, क्या माना है, अब क्या माना है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने क्या माना है। अब देखो, अधरेंस टू, अधरेंस विथ, तो मैं पहले भी बताया है ना, बताया हूं कि अधरेंस के साथ टू आता है। तो अब चेक करना है ना कि अधेयर विथ, अधेयर विथ तो खत्म, अधरेंस विथ तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे वर्ब आएगा अधेयर टू या अधरेंस विथ टू। तो प्रोफेस, किसी वर्ब को कैसे कोई प्रोफेस करता है, कोई स्वीकार वर्ब को करेगा क्या, किसी स्वीकार मैं करूंगा तो अपनी गलती को स्वीकार करूंगा, तो मेरी गलती कोई नाउन या जिरंड ही होगी ना भाई। तो यहाँ पे अधरेंस होगा, अधरेंस टू, C नंबर, यानी कि उसने क्या स्वीकार किया, अधरेंस टू, यानी कि अधरेंस टू मतलब पालन करना, को किस चीज़ का पालन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का। एंड हैज, और किया है, क्या किया है,
अकॉर्डिंग टू इट्स क्लेम, जैसे कि वो क्लेम कर रहा है, यानी कि राइटर श्योर नहीं हो रहे हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। टेक पार्ट इन सोशल एंड लीगल एक्टिविटीज़, यानी कि वो सोशल और लीगल एक्टिविटीज़ में ही पार्ट लेता है बस। बेनिफिटिंग, जो बेनिफिट करता है मुस्लिम अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में मुस्लिमों को बेनिफिट करता है। डेट इज बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन बाई PFI कैडर इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका इन पार्टिकुलर। अब क्या है ना कि डैट इज, अब डैट इज आ गया, तो डैट इज, और इसके बाद ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन ही दिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन ही है। तो बिकॉज ऑफ एक्शन बाई, ये सब इंट्रोडक्शन ही है। तो डैट इज के बाद क्या आएगा नेक्स्ट में, थर्ड नंबर में डैट इज, डैट इज रिजल्टिंग आएगा ना। डैट इज, इसको अगर हटा दें तो रिजल्टिंग, और रिजल्ट के साथ इन, डैट इज रिजल्ट, रिजल्ट के साथ इन, इंड के साथ अप, दोनों का मतलब सेम होता है, इंड अप रिजल्ट इन। तो रिजल्ट इन किस में रिजल्ट किया, क्या परिणाम हुआ, तो क्या परिणाम हुआ, तो क्या होगा रिजल्टिंग इन, डेट इज रिजल्टिंग इन। डेट इज यहाँ से देखें और इसको हटा ही दे, अगर क्लोज टेस्ट इसी तरह देखा जाता है कि कहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो डेट इज रिजल्टिंग इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वायलेंस एंड विजिलेंटिज्म in the name of religious sentiment being hurt, while, जबकि PFI हैज, अब तो सीधा सा दिख रहा है ना कि PFI है, तो यहाँ पे V3 ही होगा, वर्ब पे ही ज़्यादा क्वेश्चन SSC अभी क्लोज टेस्ट में कर रहा है। PFI हैज, अब यहाँ पे V3 में ग्रोड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ग्रोइंग होता है तो ये V3 नहीं V4 है, तो यह भी नहीं होगा। ग्रोन और ग्रीव में देखना है तो ग्रोन ग्रीव सेकेंड होता है, तो ये भी नहीं होगा, V3 ही आएगा ना, तो ग्रोन सीधा सा है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसी तरह का क्वेश्चन SSC क्लोज टेस्ट में कर रहा है, वर्ब रिलेटेड, वर्ब रिलेटेड, वर्ब रिलेटेड ही क्लोज टेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं अभी के सिनेरियो में। As an organization since its formation in 2006 से, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, largely due to its assertive action in the legal and social front, यानी कि उसका जो सही वर्क है, assertive वर्क है किसमें, लीगल और सोशल फ्रंट पे, डेट हैव कोइंसाइड विथ, किसके साथ कोइंसाइड किया है, किसको साथ कोइंसाइड किया है, हिंदुत्व फोर्स टू पॉलिटिकल हेजेमनी इन इंडिया, जो अभी हिंदू फोर्स का एकाधिकार, मतलब एक छत्र राज कह सकते हैं, जो इंडिया में फैल रहा है। इट परसीव्ड पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आर्म, इसका जो माना जा रहा है, कौन पॉलिटिकल और इलेक्टोरल आर्म कौन, SDPI जो इसका LI माना जा रहा है, हैज रिसीव्ड लिटिल सपोर्ट, न के बराबर इसको सपोर्ट मिल रहा है। लिटिल मतलब न के बराबर, केवल लिटिल रहे तो सेंटेंस निगेटिव होता है और इसका मतलब होता है न के बराबर सपोर्ट इसको मिल रहा है। विथ माइनॉरिटी वोटर्स, विथ माइनॉरिटी वोटर्स, विथ को माइनॉरिटी वोटर्स के हटाइए, विथ आया है, और विथ जहाँ आए ना, या प्रीपोजिशन कोई भी आए तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है। तो देख लेते हैं 5 नंबर में क्या है, तो विथ के साथ अगर विथ आया है तो माइनॉरिटी वोटर्स को अगर हटा दें तो 5 नंबर में प्रीफेरिंग टू आएगा। प्रीफेयर के साथ हमेशा टू आता है ना, प्रीफेरिंग देन तो आ ही नहीं सकता है ना, नहीं आता है, प्रीफेयर के साथ टू। अब देख लेते हैं वर्ब, प्रीफेयर के साथ टू, तो देन वाला तो दोनों कट गया ना, तो अब प्रीफेरिंग टू या प्रीफर्ड टू, तो विथ आया है तो प्रीपोजिशन के बाद V4, प्रीफेरिंग टू बैक सेकुलर पार्टीज और मॉडरेट कम्युनिटेरियन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असंगत, असंगत, ठीक है ना। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, जो अपने आप में अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना। इसका साइनो डिस्क्रिपेंसी आया था इसके पहले वाला में भी, तो क्या होगा डिस्क्रिपेंसी, इसका वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DISCREPANCY, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। एनोमली का अगर साइनोनिम देना है तो डिस्क्रिपेंसी ही होगा, कोहेरेंस, पर्टेनिंग, और इसका एंटो हो जाएगा। इनकोहेरेंट का एंटो, कोहेरेंट या पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड मतलब रिलेट अगर कर रहा है तो संगत हो गया ना, तो रिलेटेड पर्टेनिंग के साथ हमेशा टू आता है, पर्टेन टू का मतलब रिलेटेड टू, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर साइनो देना है तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। व्हेन, WANE मतलब होता है डिसइंटीग्रेट करना, डिस
इंटीग्रेट यानी कि बिखर जाना, टूट जाना, ऐसा वेन का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एरर को फाइंड करना है भाई। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग होल्डिंग दैट सिंगल एंड अनमैरिड वोमेन हैव द सेम राइट टू अ मेडिकली सेफ अबॉर्शन। तो मेडिकली सेफ अबॉर्शन, अबॉर्शन नाउन है, सेफ एडजेक्टिव है, मेडिकली एडवर्ब है, तो यह तो बिल्कुल सही हो गया ना, यह बिल्कुल सही हो गया। ओमेन, अब ओमेन आया है प्लुरल में, अनमैरिड, सिंगल एंड अनमैरिड ओमेन, तो उसके साथ वर्ब हैव आया है, हैज की जगह पे हैव आया है, द सेम राइट, तो ये भी सही है। और रूलिंग होल्डिंग डेट, तो ये भी सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग होगा ना, सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, किसका रूलिंग? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, किसी आदमी का रूलिंग होता है ना। कोई भी नाउन नाउन एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसको इसके पोजीशन में इसको देंगे ना। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। द मोर दिस पार्टी ट्राई टू शो यूनिटी एट द नेशनल और मल्टी लेवल स्टेट, मोर देयर कंट्राडिक्शन शो ऑफ। यहाँ पे द मोर से क्वेश्चन स्टार्ट हो ना, द मोर, तो इसको कंक्लूड भी द मोर से ही करते हैं, कंपैरेटिव का कंपैरेटिव से ही करते हैं। द मोर यू गो अप, जैसे होता है ना, द मोर यू गो अप द मोर यू फील कूल, द मोर यू फील, FWL फील कूल, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप ठंडा फील करेंगे। तो द मोर यहाँ पे आया है, तो यहाँ पर भी द मोर आएगा, तो यहाँ पे द मोर दिच पार्टी आया है ना, तो निश्चित ही इसके बाद मोर आएगा ना, तो उसके साथ द आएगा। ये आर्टिकल में भी पढ़ा जाता है, कंपैरिजन में भी पढ़ा जाता है, एक ही ग्रामर में यह 3-4 बार पढ़ने को मिलता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा? 4th नंबर, डी में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे रैशनल, रैशनल का क्या लेना है ना, एंटोनिम देना है, एंटोनिम। तो इसका रैशनल का क्या होता है? तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण, इसका मतलब उसके बाद में तर्क है, उसको रैशनल कहेंगे। तर्क मतलब लॉजिक है, उसका मतलब निकल रहा है। इसका एंटोनिम तो शायद इलॉजिकल टाइप का ही कुछ आंसर होगा, इलॉजिकल, तो इलॉजिकल यहाँ पे दिख रहा है, मार देंगे क्योंकि एंटो देना है। रीजनेबल, यानी कि रीजनेबल का क्या मतलब होता है? तार्किक ना, रीजनेबल का मतलब, रीजनेबल यहाँ पे दिख रहा है, रीजनेबल का मतलब तार्किक, इसका भी मतलब होता है तार्किक। रीजनेबल का 2 मतलब होता है, एक तो रीजनेबल का क्या मतलब होता है, जो दिख रहा है हमें तार्किक, दूसरा मतलब होता है इसका किफ़ायती, किफ़ायती, रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस जब आए तो वह किफ़ायती के लिए आता है। यहाँ पे लेजिटिमेट, लेजिटिमेट भी इसका साइनो है, जस्टिफाइबल भी इसका साइनो है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? इलॉजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव करना है, ब्रैकेट वाले जो ये जो अंडरलाइंड पार्ट है ना, इसको इम्प्रूव करना है। ऑन द क्वेश्चन दैट डिड नॉट डायरेक्टिव अराइज इन द केस, यहाँ पे अराइज, दैट डिड नॉट, यहाँ पे डिड दिख रहा है ना, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो वर्ब आएगा वो V1 में ही आएगा, तो यह अराइज सही है। अब जो वर्ब आया है ना, वह एडवर्ब से ही क्वालिफाई होगा, इस तरह से चेक करते हैं एडवर्ब। इसीलिए मैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन जब भी कोई वर्ड आता है ना, तो ये मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उन सब चीज़ों पे, क्योंकि इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ा जाती है। तो यहाँ पे डिड आया तो इससे चेक करेंगे कि अच्छा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एराइज, मुझे फर्स्ट एराइज तो दिख गया, यानी कि इसके ऑप्शन में ना जहाँ जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना दिखे ना उसको हटा देंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी कि अब इन दोनों में चेक करेंगे। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है ना, होता है डायरेक्टिव एडजेक्टिव होता है। डायरेक्टिव का क्या, जैसे कि DPSP होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो डायरेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा ना, जो नाउन को क्वालिफाई करने आ गया है, तो डायरेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो भाई वर्ब को एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई कराएगा? तो डायरेक्टिव तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता है ना। तो देखेंगे कोई एडवर्ब दिख रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो डायरेक्टली अराइज ऑन अ क्वेश्चन दैट डिड नॉट डायरेक्टली अराइज इन दिस केस, तो यहाँ पे डायरेक्टली अराइज आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पकड़ेंगे। सबसे पहले डिड देख करना, क्योंकि इस पार्ट में वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है, इस पार्ट में है। एराइज देखकर कहेंगे कि अच्छा सही है, फिर इससे आएंगे कि कौन कौन में एराइज फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उन सबको हटाएंगे। उसके बाद
अच्छा है, वर्ब आ गया ना, तो इसको क्वालिफाई कराने के लिए हम एडवर्ब ढूंढेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें एडवर्ब दिख रहा है, तो इस तरह से बी नंबर क्वेश्चन को आंसर को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोवा एडिशन वाज कैंसल्ड, गोवा का एडिशन कैंसल्ड कर दिया गया था। ये आज का जो था ना एडिटोरियल, उस पे है कि गोवा का एडिशन इसके पहले जो हुआ था ना नेशनल गेम का, वो कैंसिल कर दिया गया था आफ्टर सेवरल पोस्टपोनमेंट। ये पोस्टपोनमेंट का ना स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद कर लेना भाई। आफ्टर सेवरल पोस्टपोनमेंट रिवील्ड द इनॉर्मसली चैलेंज द गुजरात हैड टू डील विथ, यानी कि उसका जो पोस्टपोनमेंट हुआ था ना, उसका चैलेंज अब गुजरात को थोड़ा सा उससे डील करना होगा। अब यहाँ पे द गुजरात हैड टू डील विथ, जो उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे सी नंबर में देखेंगे तो चैलेंज है, चैलेंज क्या होगा, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए यहाँ पे एडवर्ब कब से आने लगा भाई, इनॉर्मसली कहाँ से आ जाएगा, इनॉर्मस चैलेंज होगा ना, इनॉर्मस, इनॉर्मस ओ यूएस से जो लास्ट करता है ना, वह एडजेक्टिव हो जाता है, एल वाई से करने वाला एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं, यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा, कभी भी इसको देख के ही, चैलेंज देख कर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनॉर्मसली नहीं इनॉर्मस होगा। तो इसका आंसर कौन सा देंगे, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23rd, अ शो ऑफ लाइट। अ शो मतलब दिखावा, देखना, प्ले, शो ऑफ लाइट एंड साउंड, इट शो केस्ट गुजरात, क्या शो किया, गुजरात का रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ब्लेंडेड विथ, ब्लेंडेड मतलब मिलावट, मिला हुआ, मिला हुआ, ब्लेंडेड। ब्लाइंड मतलब BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, BLAND, ब्लाइंड मतलब बेस्वाद, इंसिपिड, इंसिपिड, बेस्वाद, बेस्वाद। और ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, मिक्सचर। तो यह क्या है, ब्लेंड, ब्लेंड विथ इट्स कंट्री का एडवांसमेंट, कैसा एडवांसमेंट, डिफेंस एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि जो लाइट एंड साउंड जो दिख रहा है इस शो में, यह क्या बताता है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट। देखो अगर इकोनॉमिक रहता तो यह क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता था, इकोनॉमिक, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल बिल्कुल अलग वर्ड हो जाता है, इसका मतलब किफ़ायती हो जाता है। जो रीजनेबल है ना, तो रीजनेबल का साइनो होता है, और रीजनेबल का साइनो हो जाता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, किफ़ायती, किफ़ायती। तो यह किफ़ायती एडवांसमेंट थोड़ा ही बताएगा भाई, अगर इकोनॉमिक एडवांसमेंट रहता तो कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लाइट और साउंड की बात की जा रही है, तो लाइट एंड साउंड हमको अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी में अच्छा किए हैं ना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शो करता है कि गुजरात का कंट्री का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, यह बताता है कि जो साउंड और लाइट वहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से ऊपर वाले को पकड़ के समझ के फिल इन द ब्लैंक्स को चेक किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स को चेक करना बड़ी बात है, उसको ठीक से करना चाहिए। और डिफेंस का तो मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, एडवांसमेंट का कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क का क्या होता है, एक स्ट्राटम, स्ट्राटम TUM, या फिर लेवल, कोई लेवल को डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं ना, तो उसे जैसे EWS का जो प्रावधान गवर्नमेंट लेकर आई, उसके लिए एक बेंचमार्क फिक्स की कि 8 लाख का जो इनकम है उसके नीचे के लोग, तो ये क्या है, यह बेंचमार्क है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को तय करने के लिए कोई लेवल डिसाइड करते हैं, कोई बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, तो यही इसका साइनोनिम देना है, तो उसका क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। और बेंच को देकर ना, तो कैसे कितना लोग फर्नीचर को क्रॉस कर देगा, तो फर्नीचर नहीं होगा, वुडन टेबल नहीं होगा, साइन नहीं होगा, मार्क को देखकर बहुत लोग साइन भी लगाएगा, लेकिन नहीं, इसका क्या मतलब होता है, लेवल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख देते हैं, पैसिव बनाना है। द लेजिस्लेचर हैज अलाउड एबॉर्शन अप टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो हैज देखकर हैज बीन ढूंढेंगे, सीधी सी बात है, हैज बीन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तो यह तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, बिंग दिख रहा है, हैज बिंग तो कुछ होता ही नहीं है, तो यह नहीं होगा। इन दोनों में चेक कर लेंगे, द लेजिस्लेचर हैज बीन अलाउड एबॉर्शन अप टू इतना प्रेग्नेंट, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही थोड़े रहेगा भाई, तो यह भी नहीं होगा।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आकर बनेगा, तो बी नंबर होगा। एबॉर्शन अप टू इतना प्रेगनेंसी हैज बीन अलाउड बाय द लेजिस्लेचर। तो यह था 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। इसको ना ठीक से एक बार कॉपी में रिवाइज करके कर लीजिएगा और इसे चेक कीजिएगा कि पूरे सप्ताह में जो पढ़े उससे कितना हम अपने आप में इम्प्रूव कर पाए। और मैं कोशिश करूंगा ना कि हर वीक या संडे को भी और या कल भी और भी क्वेश्चन का मैं करके और प्रैक्टिस आपको करा दूं। इससे बहुत ज़्यादा आप में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और सारे के सारे क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसको पूरा एकदम से ठीक से कर लीजिएगा और मैं हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है ना भाई कि आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये चीज़ें आसानी से पहुँच पाए। तो ऐसा होप करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट भाई।